नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंसला। आज की बड़ी खबरें ये हैं कि आज किसान पंजाब बंद किए हुए, लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ परीक्षा पर पॉलिटिक्स चालू हो गई है। बीपीएससी परीक्षा को लेकर देर रात तक ठंडा पानी और लाठीचार्ज तक के किया गया। क्या है इस सरकार की नीतियाँ? नीतीश कुमार जो जवाब तक ना देना चाहते, आखिर कहाँ जा रहा है बिहार का सरकार? जनता सही जानते हैं। बीपीएससी परीक्षा देर रात तक लाठीचार्ज किया गया, ठंडा पानी डाला गया। ठंडा पानी छात्राओं पर एग्जाम के लिए डालना क्या सही है? बिल्कुल नहीं सही है। इतनी ठंडक चल रही है और बच्चे सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए पुराने नियम को ही लागू करने की बात कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो क्यों नहीं सरकार करना चाह रही है? किसको लाभ पहुंचाना चाह रही है? निश्चित तौर पर ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहाँ जहाँ है वहाँ दिक्कतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा आरओ का जो हुआ, वो पेपर हुआ और तमाम पेपर हुए हैं पीसीएस के, उसमें सबसे बड़ी दिक्कतें आई हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद मुद्दा रहा कितना। तो जब उत्तर प्रदेश में हुआ तो इसी से सरकार को सबक लेते हुए बिहार में भी करना चाहिए था। लेकिन ये उसी दिन फैसला हो गया जिस दिन बीपीएससी के समर्थन में शुरुआती दौर में खान सर गए थे और तमाम लोग गए थे और खान सर को भी अरेस्ट कर लिया। खान सर को पुलिस उठा करके ले गई थी, मारा पीटा भी था और उनको तो आईसीयू में भर्ती होना पड़ा था। तो उससे जनता नाराज़ हो चुकी है, वहाँ का ग्रामीण किसान भी नाराज़ हो चुका है। उसके बच्चे जो कम पैसे में पढ़ते लिखते थे वो लोग परेशान हो चुके हैं और वो लोग बिल्कुल बिहार में सरकार का तक। आज पूरा पंजाब बंद है किसान के धरने को लेकर। एमएसपी और अन्य 13 मांगों को लेकर ये लगातार धरना प्रदर्शन किसान कर रही है, मगर सरकार को जू तक नहीं रेंग रही है। सरकार को नए साल में चला जाना है, ये केंद्र की सरकार अलविदा कहने जा रही है और हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद से अपने को हटते हुए देख करके लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं प्रधानमंत्री पद से हटने के लिए। देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री पद से अब हटना उचित भी लग रहा है, क्योंकि ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी अब सरकार संभाल नहीं पा रहे हैं, बैसाखी की सरकार। क्योंकि उधर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू भी खींचतान में लगे हुए हैं, इधर इनकी सरकार चल नहीं पा रही है। तो ऐसे में लग रहा, और मोहन भागवत जी से भी इनके कुछ विवाद दिखाई दे रहे हैं, संबंध अच्छे नहीं दिख रहे। क्योंकि मोहन भागवत जी देश बचाओ हित में, मंदिर मस्जिद मत करो, देश देखो। देश देखो, और ये देख रहे हैं कि हम बचे रहें, देश से कोई मतलब ना रहे। तो ऐसा नहीं संभव हो सकता है। आप 10 साल राज किए, कोई बात नहीं, आप अगला राज नहीं कर पा रहे, किसी दूसरे व्यक्ति को राजगद्दी पर बैठाइए, वो देश चलाए। जब आपकी पार्टी में सभी लोग कह रहे हैं कि माननीय मोदी जी आपकी उम्र हो गई है, समय हो गया है, हट जीत पतन की राह छोड़कर आप किसी युवा देशभक्त परिवार या किसी भी परिवार को आप बैठाइए जिससे देश चले सुचारू रूप से, देश चले। चंद्रबाबू नायडू आपके समर्थन में रहें। तो आप ना वो बात मान रहे हैं मोहन भागवत जी का, और ना नीतीश चंद्रबाबू नायडू का बात मान रहे हैं, ना देश का बात मान रहे हैं। तो ऐसे में आपकी विदाई निश्चित है। विदाई निश्चित है। खैरानी बॉर्डर पर 34 दिन से अनशन पर बैठे हैं खैराना दिल्ली। किसानों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण होना चाहिए, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं और किसानों से बढ़कर हमारा कोई नहीं। क्योंकि हम सब भी किसान परिवार से ही आगे बढ़े हैं, किसान पर सर्विस आज कर रहे हैं, लेकिन हम सब प्रथम नंबर पर किसान थे। तो ऐसे में आज भी हम चाहे आईएएस हैं, चाहे जज हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं, खाते अनाज ही हैं। तो ऐसे में किसानों की समस्याओं का निस्तारण तत्काल होना चाहिए। ये जो मंत्री कृषि मंत्री बनाए गए हैं, कुछ भी बनाए गए हैं, इनको यह सोचना चाहिए। मगर सरकार तो कहती है हम किसानों के साथ हैं पूरी तरीके से। देखिए, कहना और करने में अंतर है। सरकार कहती है हम किसानों के साथ हैं, तो किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? किसान के साथ अगर विपक्ष है और किसान को अगर खुशी मिल रही है अपने काम से, तो विपक्ष के साथ नहीं बैठना पसंद करेंगे। विपक्ष के साथ नहीं बैठना पसंद। उनको किसान का काम करना है, ना कि राजनीति करना है। किसान सिर्फ अपनी कुछ ही मांग है, जैसे एमएसपी का कानून मगर नहीं कर रही है। देखिए, किसान जो छोटे मोटे मांग कर रहे हैं उसकी पूर्ति कर लेनी चाहिए। उसके बाद जो आंदोलन कर रहे हैं उनको विपक्षी मान लेना चाहिए, तो उनके आंदोलन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन जो कह रहे हैं जेन्युइन है, उसको मानना चाहिए। बिल्कुल। प्रियंका गांधी जी कहती हैं, एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए कहती हैं, ये सरकार जो है डबल डेकर सरकार है और सरकार जो है सिर्फ बच्चों के पेपर और भ्रष्टाचार में ही साथ नहीं देती है। देखिए, ये एक तरह से ये सरकार का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।
ये सरकार की बुनियाद ही भारतीय जनता पार्टी का किसान विरोधी पैरा में इसका जन्म हुआ था। अब एक एक घटना इसने नहीं किया है देश के अंदर। इससे पहले कभी कल्याण सिंह की सरकार होती थी, आप पता कर लीजिए, नेट से सर्च कर लीजिए कि इसने रामकोला में आधा दर्जन से ज़्यादा किसानों को गोली मरवा दिया। किसान विरोधी नीतियों का सुबह से शाम तक ये रचना करती रही। भारतीय जनता पार्टी के पास 4 किसान हैं देश के नामजद, उसमें टाटा है, उसमें अडानी है, अंबानी है। इस तरह के लोग ही आज देख रहे हैं। जहां कोई ऐसा स्टेट आप नहीं पाएंगी जहां अडानी अंबानी का बहुत बड़ा स्टोर निर्मित हो। तो ये सरकार केवल वही 41 लोगों का, किसानों का मापदंड समझती है, उन्हीं 41 लोगों के लिए काम करती है। तो कहने का मेरा मतलब एमएसपी की बात छोड़ दीजिए, खरीफ का क्रय करने की जरूरत सरकार को है, लेकिन खरीफ का खरीदने का कोई सरकार के पास अब तक व्यवस्था नहीं है, कहीं कांटा नहीं लगा है। अब स्थिति, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है, किसानों को कीटनाशक दवा नहीं मिल पा रही है, किसानों को उन्नतशील बीज नहीं मिल पा रही। अगर सरकार और केंद्र सरकार कहती है कि हम किसानों के लगातार साथ दे रहे हैं, बिल्कुल किसानों का साथ, इनका जीएसटी और नोटबंदी से इसका मूल्यांकन कर लेना चाहिए। ये सरकार निरंतर कहती रही कि हम किसानों के हित में किसानों के फसल का दूना दाम दे रही थी। दूना दाम देने के नाम पर किसान जो है 13 महीना गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे थे। खैरानी बॉर्डर पर 34 दिन से डिले वाला अनशन पे बैठे, उनकी हालत नाजुक होती जा रही है। केवल किसानों की बात नहीं है, आप समझिए, बच्चे पढ़ लिख करके रोजगार मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, व्यवसाय मांग रहे हैं। आज सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। सरकार के पास एक ही काम है, एक ही मिशन है कि सांप्रदायिकता का खोज करना, मस्जिदों के नीचे मंदिर और शिवलिंग का खोज करना। मगर मोहन भागवत ने कहा मंदिर मस्जिद छोड़कर देश दुनिया पर आओ। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि सरकार न किसानों को कुछ देने वाली है, न सरकार नौजवानों को कुछ देने वाली है, न सरकार समाज को कुछ देने वाली है। ये केवल गंगा जल देगी, कुंभ देगी, मंदिर देगी, मस्जिद देगी और निरंतर जो है सांप्रदायिक दंगा करा करके। क्या भाजपा और आरएसएस में संबंध बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, एक ही है, वो भाजपा उसका मुखौटा है, आरएसएस ही सब कुछ है। आरएसएस जो है भाजपा की बॉडी है और बॉडी का मुकुट जो है भारतीय जनता पार्टी है। तो कहने का मेरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है। अब आप बताइए कि एक तो तूने उन बच्चों को डिग्री दे दिया, अब डिग्री देने के बाद गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, जो वहाँ जो है कॉलेज चलाने वाला है, जो कोचिंग करने वाला है, उसको तुम बंद कर रहे हो। उस आदमी को तुम पढ़ाने का कोचिंग इजाजत दे रखी है जो शिक्षा माफिया है, जो 1 लाख से नीचे कोचिंग का एडमिशन नहीं लेता। तो अब देखिए, लगा भाजपा यानी कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार के गर्भ में भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति हुई है। आपको याद होगा, गौरी घुमा करके कई 100 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि के नाम पर लिया। वो पैसा कहाँ गया, कोई का पता। हमारा ये सवाल है कि खैरानी बॉर्डर पर 34 दिन से लगातार आनवर अनशन पर बैठे हैं डिलोने जी, उनकी हालत नाजुक होती जा रही है, सरकार को कुछ क्या दिख नहीं रहा। आज पूरा पंजाब बंद रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी
अन्नदाताओं की बात नहीं मान रही, किसानों की बात नहीं मान रही, हठधर्मिता अपना रही है। किसान डल्ले वाले की तो जो है कितने दिन से अनशन पे बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक कहा कि उनके जान को खतरा है, उनके जीवन को खतरा है। लेकिन ये सरकार निरंकुश सरकार है, तानाशाही सरकार है, लोकतंत्र हत्यारी सरकार है, संविधान की हत्या कर रही है ये सरकार। आप बताइए, जो अन्नदाताओं की बात नहीं मान रही है तो वो किसकी बात मानेगी? नौजवान परेशान, छात्र परेशान, बेरोजगार परेशान, तो ये जो है किसान परेशान। तो आखिर बताइए कैसे ये सरकार जो है काम कर रही है? परेशान उधर बिहार में पटना में बीपीएससी छात्रों पर देर रात में लाठीचार्ज और कहना ठंडा पानी डाला गया। 3 दिन में लगातार दूसरी बारी अत्याचार उन पर किया गया। वहाँ की सरकार भी इसी तरह का काम कर रही है। अगर मान लीजिए कहीं परीक्षा लीक हुई तो उसको निरस्त करके पूरा परीक्षा फिर से करवाइए। लेकिन बिहार सरकार भी वही भाजपा के सरकार के साथ साथ उन्हीं की नकल करके ये भी निरंकुश होती जा रही है। चाहे जिसकी सरकार हो, अगर निरंकुश है, छात्रों की बात नहीं सुन रही है, नौजवानों की बात नहीं सुन रही, बेरोजगारों की बात नहीं। आप सोचिए, वो बच्चे जो हैं कोई साधारण बच्चे नहीं हैं, वो बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं। वो लोग BA MA किए हुए हैं, BSc MSc PhD किए हैं, डीलिट किए हैं, BTech किए हैं, MTech किए हैं, D फार्मा B फार्मा M फार्मा किए हैं और बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। वो साधारण बच्चे नहीं, पढ़े लिखे बच्चे हैं। पढ़े लिखे बच्चों पर भी अत्याचार की तैयारी किए हैं और उसमें अगर इस तरह का हुआ है, पर्चा लीक हुआ, तो वो कह रहे हैं कि पुनः परीक्षा करा दीजिए। लेकिन वो सरकार निरंकुश होती जा रही है। उन छात्रों की बात मान लेनी चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अनुरोध करूंगा कि अन्नदाताओं, किसानों की बात को जरूर माने, तत्काल माने। अगर किसी किसान की अब की बार मौत होती है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार जिम्मेदार होगी। आज पूरा किसान के समर्थन में आज पूरा पंजाब बंद है। 13 मांगे हैं, ऊपर से MSP कानून लाने की मांग है। लगातार किसानों को धरने पे बैठी है, मगर सरकार कुछ नहीं कर रही। ये बीजेपी सरकार है, ये कोई मांग नहीं मानती है। ठीक है, ज़मीनों पे कब्जा करते हैं बीजेपी के नेता। किसान, नौजवान, छात्र, विकलांग सब परेशान हैं इससे और कोई काम नहीं हो रहा है। गड्ढा मुक्त कह रही थी सरकार, गड्ढा मुक्त कहाँ? गड्ढा मुक्त सरकार है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम फैलाना चाहती है और कुछ नहीं, भाईचारा नहीं रखना चाहती। भाईचारा नहीं रखना चाहती है। प्रियंका गांधी एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए कहती है भाजपा डबल इंजन की सरकार है, मगर डबल अत्याचार युवाओं पर किया जा रहा है। ये युवाओं पे अत्याचार हो रहा है। पेपर लीक हुए पुलिस में भर्ती में, आप देखना लीजिए, बीजेपी लीक हो रहे हैं। नौकरी कहाँ दे रहे हैं? नौकरी रोजगार पे कहाँ बात कर रहे हैं? ये झगड़ा पे बात कर रहे हैं, ज़मीनों पे कब्जा हो रहे हैं, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। गन्ना की बात हो रही है, किसानों की गन्ना की बात बताइए कहाँ? केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार कहती है हम किसानों के साथ हैं। ये किसानों के साथ नहीं है ये सरकार। ठीक है, ये सरकार किसानों के साथ नहीं है। सरकार, लोग कहते हैं छात्रों के साथ नहीं, बच्चों के साथ नहीं। पेपर लीक्स होता है, BPSC पेपर में वहाँ पर लाठीचार्ज होता, ठंडा पानी डाला जाता देर रात तक। तब भी पटना के बच्चे आज जुटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। देखिए, बिहार हमेशा से आंदोलन में रहा है। जब भी भारत में आंदोलन की ज़रूरत पड़ी तो शुरुआत बंगाल और बिहार से ही शुरू होती है। और वो लोग इतनी ताकत रखते हैं कि दुनिया को बदल देने की ताकत रखते हैं। पूरे दुनिया में आप जाएंगे तो बिहार के सारे काम करने वाले लोग मिल जाएंगे, मेहनत मजदूर करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो वो ना केवल मेहनत मजदूरी में ही, शिक्षा के क्षेत्र में और अधिकार के क्षेत्र में भी खूब लड़ना जानते हैं। रही बात सरकार की, ये सरकार तो कहती है कि हम भ्रष्टाचारियों को भी के साथ में हैं, क्योंकि जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको हम अपने साथ में बैठाएंगे और बैठाए हुए हैं। लेकिन ये किसानों के हित की बात तो करते हैं, क्योंकि ये व्यापारी वर्ग हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से व्यापारियों की पार्टी कही जाती रही है। इनका काम व्यापार करना है, बिजनेस करना है। वो अपने कर्तव्य को कर रहे हैं, बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसके हम व्यापारी को किससे क्या मतलब है? लक्ष्य को बेचना है, अगर उसका एक्सपायरी डेट हो गई तो उस पर एक चिप्पी लगा देते हैं अलग से, एक्सपायरी डेट का दूसरा डेट लगा करके व्यापारी बेच लेता है। तो ये वही प्रकार के व्यापारी हैं कि ये हमेशा एक्सपायरी डेट पर जो है नई तिथि लगा करके बेच लिया करते हैं। यानी कि एक्सपायरी जो डेट्स होती हैं उन पर सरकार नया चिट्ठी लगाएगा, दोबारा बेचेगा। सरकार के पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी उत्तर प्रदेश में देखें ना, आप 2 डबल इंजन की सरकार बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में देखें ना, भ्रष्टाचार हुआ, जो 60,000 भर्ती हुई पुलिस की, उसमें कौन लीक किया?
कौन पकड़ा गया? अरे किसको पकड़ना है? छापने वाले को पकड़ना है, ट्रांसपोर्टर को पकड़ना है, आपको ले जाते हुए वहाँ पर जो कापियाँ जहाँ पर सुरक्षित रखें स्ट्रांग रूम में उसको पकड़ना है। इसके अलावा आज तक आपकी जांचें नहीं हुई, किसको पकड़ पाए आप? तो बीपीएससी में भी ऐसे हुआ, आरओ में भी ऐसे हुआ। आप मनमानी करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या भारतीय जनता पार्टी के री एग्ज़ाम को लेकर जो बिहार में पटना में बच्चे बैठे थे धरने पर, उन पर देर रात तक क्या पानी का, ठंडे पानी का छिड़काव, लाठी चार्ज इस मौसम में करने, क्या सही है या गलत? ये बहुत ही गलत है। बच्चों के साथ कैसे पेट पर्दा काट करके गरीब घर से बच्चे आते हैं, किसी के पास कपड़े हैं, किसी के पास नहीं है, ठंडक इतनी कड़ाके की पड़ रही है, और अगर सरकार माफ़ी नहीं मांगती है और उन बच्चों का कहना नहीं मानती है तो हम लोग भी आंदोलन में पूरे भारतवर्ष में आंदोलन चलाएंगे। हम भी किसी ना किसी के स्टूडेंट के माँ बाप हैं, किसी के हम भी बच्चे स्टूडेंट का भी रहे हैं, हम लोग उससे झेले हुए हैं। अगर इस सरकार और मैं तो ये भी क्या जो अब स्थिति स्टूडेंट्स की, क्या पहले सरकार में स्टूडेंट की स्थिति ऐसी थी कि नहीं? नहीं, ऐसे नहीं थी। उत्तर प्रदेश में एक से आज के 34 साल पहले तो नहीं थी। 34 साल के इधर कुछ परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन जो है जो अन्याय हो रहा है, जो नियम है, वो सब ताक पर ये भारतीय जनता पार्टी के सरकारें रख रही हैं और अपनी मनमाना ढंग से काम कर रही हैं। किसानों की बातों को मानना चाहिए, नौजवानों की बातों को मानना चाहिए। यही आपकी सरकार बनाता है, यही आपकी सरकार को गिराएगा। किसानों की बातें माननी चाहिए, नौजवानों की, युवाओं की बातें माननी चाहिए। ये पंगु सरकार है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये किसानों की बात नहीं सुनने वाली है, नवयुवा बच्चों की बात नहीं सुनने वाली है, ना स्वास्थ्य में कोई सेवाएं दे रहे हैं। तो ये जो है बिल्कुल विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो चुकी है इनकी। जो सरकार कफन पे 28% जीएसटी लगा दे, उस सरकार का तो बातें करना जो है पाप है। सरकार के मूल मुद्दों से भटकाने के लिए सारी चीज़ें करती है। हाँ, सरकार जो है ये सोचती है कि जो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा है, स्वास्थ्य, शिक्षा का हाल आजकल बहुत बुरा है। बिहार देख लिए, पटना देख लिए, जिस तरीके से ठंड में हर विद्यालय बंद कर रहे हैं, बेच रहे हैं उद्योगपतियों को। जैसे बिजली विभाग बेच दिया, एयरलाइंस बेच दिया, तेल बेच दिया, सब निजीकरण बेच रहे हैं आदम 99 साल के लिए। तो ये इनका बहुत दशा खराब है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, अली बाबा 40 चोर वाली कहानी इनकी है। एक अली बाबा हैं और इनके 40 चोर हैं। एक अली बाबा, बाकी सब 40 हाँ, 40 चोर हैं। अली बाबा 40 चोर वाली कहानी इनकी है। 40 चोर वाली कहानियाँ। जी, आज पूरा पंजाब बंद हो गया, यातायात में इतना पंजाब में दिक्कतें आ रही। क्या ये जो दिक्कतें आ रही है सही है? क्या सरकार को मांग सुन लेनी चाहिए? किसान के MSP कानून को लेकर 13 जो मांगे, वो सारी मांगे सुन लेनी चाहिए, सुनना चाहती नहीं है सरकार। पावर में नहीं है ना, अडानी पावर में कैसे आएगा? अडानी अंबानी इसको खरीद चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को। इनकी औकात नहीं है कि अपने मर्जी से किसी भी जनता का कोई काम कर दे। यानी कि पूरा राज शासन जो पूरा प्रदेश और देश चल रहा है अडानी अंबानी के अब अडानी अंबानी जितना इशारा कर रहा है कि हमको किसानों की ज़मीन चाहिए, तो ये किसान की ज़मीन दे रहे हैं। वो बोल रहा है यहाँ हमको गोडाउन बनाना है 1200 बीघा में, वो ज़मीन कब्जा करवा दे रहे हैं। RSS और भाजपा में आपसी संबंध ठीक नहीं, बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इनका जो है बाप और बेटे का रिश्ता है, ठीक है। बाप कौन और बेटा कौन? बाप और बेटे का रिश्ता है। इस पहले जो है RSS बाप था, भारतीय जनता पार्टी बेटा था। आज भारतीय जनता पार्टी बाप हो गई है, RSS बेटा हो गया है। तो ये उल्टा पुल्टा चला करते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। RSS के जो मोहन भागवत जी, उनका कहना है मंदिर मस्जिद छोड़ो, देश देखो। वो दिखावटी कह रहे हैं, अंदर से कह रहे हैं कि जो है मस्जिद खोदो मंदिर बनाओ, मंदिर खोदो मस्जिद बनाओ। मंदिर मस्जिद पे इनका पूरा चल रहा है नियम, ठीक है, कि जनता इससे भी युद्ध करे, जनता इससे भी युद्ध करे, लेकिन जनता को पूरी तरीके से मूल मुद्दे से भटकाना। लेकिन जनता पढ़ी लिखी शिक्षित है। कहीं कोई दंगा करते हुए देखे हो? अबे शामल में हुआ कोई जनता, हिंदू मुस्लिम हुआ? हमको बताइए। ये पुलिस वालों से गोली भले मरवा दिया, लेकिन कोई जनता युद्ध करने नहीं आ रहा है। मगर ये पथराव जो हुए थे पुलिस पे, एक चीज़ हमको बताइए, पथराव जो है तुम्हारा LIU क्या कर रहा था? आपके पास इतना फोर्स है, इतना आर्मी है, चाहो तो पूरी मस्जिदियाँ उठा के आप पाकिस्तान में रखाते।
ये तो दंगा कराने का है। वही आज सपा प्रतिमंडल संभल जाएगी, जाने की बात कर रही थी और गई भी, 5-5 लाख रुपए देने का भी बात कह रही थी। नहीं, वो तो जब अखिलेश यादव ने घोषणा कर दिया, सबको चेक वितरित कर रहे हैं, तो अब ये 5 लाख नहीं, अभी ये चेक दे देंगे, उसमें पेमेंटें नहीं होगा। एक मिसरा मरा हुआ है वहाँ बहराइच का, वो कुछ पाया वाया नहीं अभी। इन्हीं के पार्टी में जो है पार्टी उठाने के लिए उमर गया, झंडा फहरा दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं दिया, हिंदुओं का और उत्पीड़न करवाया है। भारतीय जनता पार्टी उत्पीड़न करवा रही है। हाँ, हिंदुओं की उत्पीड़न करवा रही, हिंदुओं की। ये खाली कहती है हिंदू मुस्लिम, कहती है हिंदू मुस्लिम, हिंदुओं की उत्पीड़न करा रही है। ये उन्हीं लोगों का उत्पीड़न हो रहा है जो तुष्टीकरण की नीति कर रहे थे। अभी तक इन लोगों ने जिसमें जिया, जिस तरह इन लोगों ने उत्पीड़न किया हिंदुओं का, सनातन का उत्पीड़न जिस तरह इन लोगों ने किया है, वो इनको वही याद रहेगा। जो ऐसा करता है वो उसको वही याद रहेगा, और ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने जो भी कहा है वो वहाँ पे दिया जा रहा है। हिंदुओं के साथ कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा, हिंदू लोग एकदम सुरक्षित, उत्पीड़न नहीं हो रहा। ठीक है, बिहार और पटना, बिहार के पटना में जो हुआ कल बीती रात को, जो ठंडे पानी बीपीएससी छात्राओं को अपने री एग्जाम को लेकर मांग उठा रहे थे, ठंडा पानी और लाठीचार्ज किया गया। इस सर्द मौसम शर्मनाक है या नहीं? नहीं, ये अगर ये ऐसा हुआ है तो ये गलत है और नहीं होना चाहिए। छात्रों के साथ कुछ ना कुछ कमी छात्रों की रही होगी। छात्रों की कमी? छात्र री एग्जाम की मांग कर रहे थे। हाँ, मांग कर रहे थे, मांग रही है, देखो ये कह रहे हैं कि छात्रों की कमी रही होगी पटना में। देखिए, इन लोगों के पास सिर्फ धार्मिक ढोंग के अलावा कुछ नहीं है। बेरोजगारी के नाम पे ये धार्मिक आडंबर रचते हैं, नौटंकी करते हैं। जब कोई रोजगार मांगता है तो उस पर लाठियाँ भांजते हैं और पानी की बौछार करते हैं, और एक धक्के से ही राहुल के ये आईसीयू में चले जाते हैं। एक धक्के से ही राहुल के आईसीयू में चले जाते हैं, मूल मुद्दों से भटकर। राहुल का ही वो जपेंगे। ये तुष्टीकरण की नीति जो देश में चला रखे थे, बस ये लोग अभी देख लेना, इनको कुंभ के बाद अभी इन लोगों को पता नहीं लगेगा। 2027 का होने दो, ये सब जितने राक्षस प्रबंध के लोग हैं सब खत्म हो जाएंगे। अरे भाजपा वाले कुंभ में भी न दंगा करवा दे, हमको बड़ा डर है कि हमारे हिंदू भाई वहाँ हैं, वहाँ कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन ये लोग कहीं वहाँ भी न दंगा करवा दे, गोधरा कांड जैसा। इनको याद होगा 2013 में वो आजम खां जी ने वहाँ कुंभ कराया था, तो वहाँ दंगा वो हो गया था, कितने लोग मरे थे। 2019 में अर्ध कुंभ हुआ, 25 करोड़ लोग आके सकुशल नहा के चले गए, कौन सा दंगा होगा? देखिए, इस वक्त देश में एक किसी शायर ने कहा है कि बर्बादे हिंदुस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, अंजामे हिंदुस्तान क्या होगा जहां हर साख पे उल्लू बैठा है। दरअसल क्या है, हमारे दो वाली सरकार है। अच्छा, हम दो हमारे दो वाली सरकार क्या है? नियोजन वाला नहीं है, हम दो हमारे दो गुजराती ठग बेच रहे हैं और 2 गुजराती ठग खरीद रहे हैं। 2 गुजराती ठग बेचे, 2 गुजराती ठग खरीद रहे हैं। एक गुजराती ठग आया, देश को बर्बाद करके चला गया। वो महात्मा गांधी नाम का ठग था, जिसने महात्मा गांधी ने देश आजाद कराया। कोई आजाद नहीं कराया, उसने देश को बर्बाद करके रख देश महात्मा गांधी पे ये जो करके चला गया, देश को बंटवा दिया उसने, और देश में ये हिंदू। देखिए, दरअसल क्या है, ये लोग नाथूराम गोडसे के विचारों को गोडसे के विचारों को फॉलो करते हैं। ब्रिटानिया गवर्नमेंट के ज़माने में बहादुर उसको कहा जाता है कि जो चौराहे पे घूस लेते हुए किसी सिपाही या किसी दरोगा से आंख में आंख मिला करके और उसके खिलाफ आवाज़ उठावे, उसे बहादुर कहा जा सकता है। लेकिन एक 80 साल के बुजुर्ग अधनंगे फकीर को, जिसे चर्चिल ने अधनंगा फकीर कहा था, जॉर्ज पंचम जिसके आगे झुक गए थे, वो जॉर्ज पंचम जो 2/3 दुनिया का मालिक था। तो ऐसे व्यक्ति को, चाहे महिलाओं पर, बुजुर्गों पर, बालकों, बच्चों पर और किन्नरों पर अत्याचार करने वाले व्यक्ति को पूरी दुनिया नपुंसक कहती है, और नाथूराम गोडसे नपुंसक था।
ये नाथूराम जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद है, और महात्मा गांधी मुर्दाबाद मैं कहता हूँ हैं और रहेंगे। उन्होंने देश को बांट करके रख दिया, देश की स्थिति दो टुकड़ों में कर करके ये किया, और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति महात्मा गांधी ने की, जिसका आज खामियाजा हिंदू समाज, सनातन समाज भोग रहा, हिंदुस्तान की जनता भोग रही है। पता है आप देश के बापू को हम बापू का बापू जिसके होंगे, हमारे बापू थोड़े हैं। आज उन्हीं की बदौलत आप यहाँ पे खड़े होकर बोलने की मेरे बाप के, मेरा बाप भी 42 से 47 तक का द्वितीय विश्व युद्ध का लड़ा हूँ। मैं सुभाष चंद्र बोस की वजह से खड़ा हूँ, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद की वजह से खड़ा हूँ, मैं गांधी की वजह से नहीं खड़ा हूँ। ये सब माफ़ी मांगने वाले लोग थे, इनका जो है देश आज़ादी में कोई योगदान नहीं था, इसलिए इनको हमेशा वही दिखाई देता था, माफ़ी मांगो राज करो। ये माफ़ी मांगने वाले लोग हैं, अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगे थे, और गांधी जैसे लोग जो है अपना खून बहाए थे और देश को आज़ाद कराए थे। आज पूरा देश जानता है, इतिहास इनको पता नहीं है, इतिहास भूगोल। जिस दिन इतिहास पढ़ लेंगे या अपने बच्चों से बात करेंगे तो बच्चे समझाएंगे कि गांधी जी की क्या भूमिका थी। गांधी जी की क्या भूमिका था। बिल्कुल, आप हमारे सीधे सीधे सवाल का ये जवाब दें। पंजाब आज पूरा बंद है, किसानों की मांगों को लेकर उनका साथ दे रहा है, MSP कानून लागू करो, ये 13 और मांगे हैं। तो वो पंजाब की सरकार कर दे अपनी तरफ से, नहीं काहे नहीं कर देती है भाई? पंजाब में तो सरकार आपकी है। आज ये मांग केंद्र सरकार ये लोग कांग्रेस वाले और सब ये खिसियाए हुए हैं। अभी देखिए आम आदमी पार्टी ने किस तरह इन लोगों को बेनकाब करके भगा दिया है। वो दिल्ली में नहीं दिया, बड़ा भारी महागठबंधन ठगबंधन बना रखे थे। उस ठगबंधन में मैं आपके चैनल बराबर कह रहा था कि कोई नहीं रुकेगा। सपा उत्तर प्रदेश में नहीं उनके साथ जाना चाहती है, और वहाँ ममता बनर्जी, गठबंधन टूट गया, खत्म हो गया हाई गठबंधन के। गठबंधन दरअसल जो ठग होता है ना, या जो चोर होता है, या जो रेपिस्ट होता है, पूरी दुनिया उसे अपने रूप में ही दिखाई देती है। यानी कि जैसा जैसे दरअसल क्या है कि अभी आप गूगल पे सर्च कर लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा जुमलेबाज व्यक्ति कौन है, तो नाम आ जाएगा। कौन है आप ही बता दें। राजा बाबू। अच्छा, हाँ, नरेंद्र मोदी कहते हैं क्यों राजा बाबू कहने के बाद। अच्छा ये बताएं, आप इतिहास में जरा, हम प्रेजेंट के मुद्दे पे आते हैं। जो छात्रों के साथ अत्याचार हुआ, 3 दिन में 2 बार अत्याचार, वो होना चाहिए था कि नहीं? देखिए, बिहार को बगावत की धरती कहा जाता है। जेपी भी वहीं के थे, और तमाम जब उनसे नीतीश शाह कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए, नीतीश बाबू पलटू राम है। अच्छा, आज इनके साथ हैं, कल उनके साथ हैं, कल परसों उनके साथ हैं। नीतीश बाबू जो नीतीश बाबू चूरा दही खाने के बाद इनकी सरकार को गिरा देंगे, और ये लोग झंडू चमन परास हो जाएंगे। नीतीश बाबू चूरा चमन खाने के बाद ये लोग सरकार पलटा देंगे, झंडू राम हो जाएंगे। झंडू चमन परास। हाँ, झंडू चमन परास। असल में कुछ लोग अपना सपने देख रहे हैं कि एनडीए सरकार को अपना गिरवा देंगे, ज़िंदगी भर अपना सपना देखते रहें, ठीक है, ये गिरा देंगे वो गिरा देंगे, और नीतीश कुमार अपना पलट जाएंगे, ठीक है। सपने अपना देखते रहे, इन लोग के सपने यहीं पे अपना कह रहे थे। तो मैंने ये कहा था कि शक्ल मत दिखाना, कांग्रेसियों शक्ल मत दिखाना मुझे, यही सब सुन रहे थे। ये कह रहे थे कि कुछ नहीं, और 70 सीट आ जाए तो मैंने कहा था यहीं सरकार बनेगी, यहीं भगवा लहराएगा, ठीक है, और भगवा लहराया, सरकार बनी। एनडीए की 292 सीटें हैं भाई, 240 अगर इनकी है, 240 तो इनका पूरा महागठबंधन नहीं ला पाया था, ठीक है। तो ये फालतू की बकवास कर रहे हैं, दिव्य स्वप्न देख रहे हैं, जिंदगी भर सपन देखते रहेंगे। अच्छा, और ये बताइए जो किसानों की मांग है वो कब तक पूरी की जाएगी? अरे किसान कुछ नहीं, वो सब खालिस्तानी आतंकवादी हैं। मतलब नहीं, पूरे भारत के अंदर किसी भी राज्य के किसान खालिस्तानी नहीं, किसी भी राज्य के, पंजाब जो पंजाब के किसान हैं, नहीं, पंजाब के जो किसान हैं केवल उनको परेशानी है। उत्तर पंजाब नहीं, और भी लोगों के जगह के नहीं है, कोई नहीं है। मध्य प्रदेश
उत्तर प्रदेश के लोग हैं। दरअसल ये सब क्या ये सब है, धर्म का धंधा है, पूरे हिंदुस्तान को ये नंगा कर दिए। ये सब दारू पी रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं। जब वो किसान बकरी पालता है, दूध, एक मिनट सुन लीजिए, आतंकवादी हैं। एक मिनट दूसरे को भी सुनने दें। जब किसान बकरी पालता है तो उसी का मीट का निर्यात सरकार भी करती है, सरकार के नुमाइंदे करते हैं। जब वो पशु पालता है तो उस पशु को काट करके निर्यात भारतीय जनता पार्टी के लोग जो करते हैं वो किसान द्वारा ही पाला जाता है। जिस रोटी को आज ये कहते हैं 5 किलो हम अनाज देते हैं, वो भी किसान के घर से ही पैदा होता है। वो किसान पैदा करने वाला बिरयानी नहीं खाएगा, मलाई नहीं खाएगा, मक्खन नहीं खाएगा, पनीर नहीं खाएगा, रसगुल्ला नहीं खाएगा, काजू नहीं खाएगा। पैदा करने वाला तो क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह खाएंगे? केवल पंजाब के किसानों को, खालिस्तानियों को परेशानी है, पूरे भारत में, बंगाल में हाँ, बिल्कुल जवाब दें। किसानों को खालिस्तानी कहा है ना, मैं यही बता रहा हूँ, यही वजह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को 2 गज जमीन नहीं दी गई। वो भी सिख परिवार से आते थे, इनकी निगाह में हर सिख खालिस्तानी है, इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को 2 गज जमीन नहीं दी गई। कांग्रेस के कार्यालय में जगह नहीं दी गई। बिल्कुल ठीक है, जवाब दूंगा, ठीक है, बिल्कुल जवाब दूंगा। नहीं, क्योंकि इसके राज्य में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, इसलिए इसको हम कांग्रेस के कार्यालय में जगह नहीं देंगे। ठीक है, अपने कार्यालय में जगह नहीं देंगे। जवाब कुछ नहीं है। उन्होंने अपने पैतृक, अरे सुनिए, उन्होंने अपने पैतृक गांव में अंतिम संस्कार करना और वहीं पे उनकी समाधि बनाने का काम राव साहब के परिवार ने किया था। ये भाजपा सिर्फ झूठ और झूठ परोसती है। अब आता हूँ आपके मेन पॉइंट पर, वो जो पेपर वाले में पानी छोड़ा गया, इन्होंने ठंडा पानी छोड़ा है ना, हम ठंडा पानी इनकी सत्ता पलटने में करेंगे। जनता अपने वोट की तरीके से ठंडा कर देगी इसको, इनकी सत्ता को पूरी तरीके से ठंडा कर देगी। जिस तरीके से इन्होंने युवाओं को ठंडा पानी डाला जबकि बहुत तेज सर्दी चल रही है, ये समझना पड़ेगा। गलत है, यानी कि गलत क्या है? अत्याचार है। अरे 10 साल से और 8 साल से आप देख लो, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। होते थे पेपर दूसरी सरकारों में, मगर कभी कभार सुनने को मिलता था। इन्होंने तो 99.9% पेपर लीक किया है, तो ऐसी सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसको तो बदलने के बाद ही न्याय मिल सकता है। मैं बार बार जनता से यही कहूंगा कि हर जगह पे, अब केंद्र में जिस तरीके से 240 पे नरेंद्र मोदी को पटका है, वैसे ही हर प्रांत में इनको नस्तो नाबूद करते हुए, जहाँ पे भाजपा की सरकार है, नस्तो नाबूद करते हुए जहाँ भाजपा की सरकार वहाँ नस्तो नाबूद कर देंगे। देखिए ऐसा है पहला यह क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आया हूँ कि कहा गया मनमोहन सिंह को वहाँ ज़मीन नहीं दी गई उनके स्थली बनाने के लिए। पहले मैं यह कहना चाहता हूँ, यही मनमोहन सिंह थे और सोनिया गांधी थी। जब हमारे बाबा आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनाध्यक्ष थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए भारत रत्न मांगा गया, तो यही मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने उन देशभक्तों को ना तो भारत रत्न दिया, ना सम्मान दिया, ना उनकी संसद में मूर्ति लगने वाली थी ना लगने दिया। तो ऐसे देशद्रोहियों की मूर्ति लगना और शिलान्यास बनना ये घोर अपमान है कि नहीं है? मनमोहन किस बात के लिए मूर्ति लगवाना चाहता अपना? जवाब दे मनमोहन किस बात का मूर्ति लगा? ये इनके दिमाग में गोबर भरा है। गोबर तो हर दिमाग में भरा। ये नहीं जानते हैं कि मनमोहन सिंह वो शख्सियत थे कि भारत जिस पे आज नरेंद्र मोदी जी गर्व करते हैं कि भारत आर्थिक व्यवस्था में मजबूत हो रहा है, ये मनमोहन सिंह जी की ही देन है। लड़की जो थी, टीवी में न्यूज आया कि उनकी लड़की का जो रकम था, वो रकम जो जिस समय था 3 साल में वह रकम 18 गुना बढ़ गया। ये टीवी आज तक जी टीवी बोला था। और अब बताते हैं उनके मनमोहन सिंह कितना भ्रष्टाचार कम किया है, देशभक्तों का घोर अपमान नहीं किया है। मनमोहन सिंह हमको बताने चले हैं। मनमोहन सिंह का सुनिए, सौदागर पहले मंत्रिमंडल में जितने थे सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। हाँ, बिल्कुल जवाब दे। 1991 में देश की अर्थव्यवस्था इतनी नीचे थी कि भारत के मनमोहन सिंह जब अर्थव्यवस्था उन्होंने संभाली है, तो अर्थव्यवस्था को वो कहाँ पे भारत के लेके गए वो सब जानते हैं। 2012 में जब मनमोहन सिंह जी अमेरिका गए हैं, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा और चाइना के राष्ट्रपति उनको खुद रिसीव करने आए थे।
रिसीव इसलिए करने आए थे, वो देखना चाहते कि भारत का कौन सा वो शख्स है जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को इतना ऊंचा कर युवा जो पटना में हुआ युवाओं के साथ, उससे खेद है कि नहीं तुम्हें? बिल्कुल खेद है, क्यों नहीं खेद है। अगर रोजगार अगर कोई मांग रहा है, अगर छात्र एग्जाम मांगा गया था सिर्फ। बिल्कुल एग्ज़ाम मांगा गया तो एग्ज़ाम मांगना कोई गलत तो है नहीं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी कितने एग्ज़ाम हुए और कितने एग्ज़ाम पे यहाँ पे कितने पेपर लीक हो गए, तो एग्ज़ाम कोई गलत नहीं है यहाँ पे। और जो लाठी चार्ज जो हुआ है वो गलत है। ऐसे ठंडा पानी लाठी चार्ज, पानी डालना, लाठी चार्ज करना ये गलत है। और दूसरी चीज़ वहाँ पे प्रशांत किशोर का वहाँ पे जाके लोगों को, छात्रों को भड़काना, और जो खुद ये चीज़ जानते हैं कि वहाँ उनको पहुँचना नहीं चाहिए था, जिनकी वजह से वहाँ पे छात्र आक्रोश हुए और वो रोड पे आए, जिनके ऊपर पानी पड़ा और लाठी चार्ज हुआ। बिल्कुल पानी पड़ा और लाठी चार्ज हो गया। हमने जिस भी मुद्दे पर लेकर बात की, किसान हो, छात्र हो, सबने खुलकर अपनी राय रखी। कहीं हमारा मुद्दा थोड़ा सा भटका, मगर हम अपने मुद्दे को वापस लेकर आए। हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के बने रहें श्री न्यूज़ के साथ। हमारे कैमरा साथी हैं सवर, मैं उंजिला, लखनऊ।